हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय अपवाह प्रणाली और उसकी कार्यात्मक सार्थकता को समझने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर सुमन बडोला। आज इस कक्षा में हम वाटर डिवाइडेड या वाटर डिवाइडिंग रेंजेस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली को यदि हमें समझना है तो हमें वहाँ के फिज़िकल मैप को भी जानना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी था कि भारत में जो विस्तृत विभिन्न प्रकार की जो उच्च पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, उन्होंने भारत के जल प्रवाह को बहुत अधिक परिवर्तित, प्रभावित और उनको डिवाइड किया है या उनको विभाजित किया है। अभी पिछली कक्षा में हमने जाना कि किस प्रकार से हिमालय के उत्थान से भारत की नदियों का अपवाह बिल्कुल रूपांतरित हो गया और परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से इन जल विभाजकों के द्वारा आप ये भी समझ सकते हैं, इस मानचित्र में मैं आपको बताऊंगी स्पष्ट रूप से कि ये जो उच्च पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं। वस्तुतः जल विभाजक क्या होता है? ए वाटर डिवाइड इज नथिंग बट ए प्लेस विच इज एलिवेटेड मच फ्रॉम द सी लेवल, सेपरेट द अदर रिवर्स और कैनाल्स विद द एलिवेटेड लैंड इज नॉन एज वाटर डिवाइड। जल विभाजक जो एक ऊंचा उठा हुआ भाग, जो कि समुद्र से ऊंचा उठा हुआ भाग है, जहाँ से नदियाँ, रिवर्स और उनकी छोटी स्ट्रीम्स उस एलिवेटेड लैंड से दो भागों में विभाजित हो जाती है। जैसा कि हम समझने का प्रयास करें तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से, अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ तो यहाँ लिया जा सकता है जैसे कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला, यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियाँ इधर और इधर की तरफ विभाजित हो रही हैं, ये जल विभाजक है। इसी प्रकार से यदि मैं एक और लेना चाहूँगी जल विभाजक, तो ये इस प्रकार से लिया जा सकता है कि ये जल विभाजक है, इसकी भारत की इस जल विभाजक से नदियाँ, जो कि अरावली के सहारे चल रहा है, इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। जो जल विभाजक, पश्चिम की नदियाँ अरब सागर की ओर, पूर्व की नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे ये जल विभाजक और ये जल यमुना और गंगा के सहारे बंगाल की खाड़ी में, और सिंधु, सतलज और पंजाब की इन रिवर्स के सहारे ये अरब सागर में गिरती हैं। ये कहलाता है जल विभाजक। इसमें भारत की धरातल की उच्चावचीय स्वरूप का बहुत अधिक महत्व है। In India, we have so many water divides. One of the most important water divide is Ambala in Punjab state, which divides the Indus and the river Ganga. सिंधु नदी और गंगा के पानी को डिवाइड करने में अम्बाला का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी प्रकार से हम सामान्य और भी समझने का प्रयास करें, जिसे वेस्टर्न घाट्स के रूप में जाना जाता है, यह भी भारत का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण वाटर डिवाइडिंग रेंज है, जिससे भारत का पानी, ये देखेंगे आप, ये इस मानचित्र में आप देख पा रहे हैं कि इन रेंजेस के सहारे जो पानी है पश्चिम और पूर्व की तरफ प्रवाहित होता है। आप देखेंगे ये रिवर्स जो हैं, ये रिवर्स पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं और ये आपका पश्चिमी घाट का प्रवाह क्षेत्र है। और भी यदि हम इसको देखें विस्तृत शब्दों में, ये नदियाँ जो हैं पूर्व से इस पश्चिमी घाट से प्रवाहित होकर के पूरा पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं, इस मैप में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, और भी मैं करूँगी इसको, आप देखिए जूम करने पर आपको दिखाई दे रहा है। ये नदी का प्रवाह जो है तुंगभद्रा नदी और ये कृष्णा की सहायक जो नदियां हैं, ये नदियां प्रवाहित होकर के पूर्व की और पश्चिमी घाट से निकल कर के पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई जा रही हैं। और इस वाटर डिवाइडिंग रेंज में ये पूरा पानी पूरे मध्यवर्ती भारत, दक्षिण के अंदर मध्यवर्ती भाग से प्रवाहित होता हुआ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरता है। तो इस प्रकार से वाटर डिवाइडिंग रेंजेस जो होती हैं, ये भारत के और किसी भी प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं।
स्थानीय स्तर पर भी हम देख सकते हैं। अब हम इसके साथ भारत के महत्वपूर्ण जल विभाजक को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं कि भारत और उसकी जल प्रवाह प्रणाली और राष्ट्रीय जल विभाजक कैसा है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र। भारत में अधिकांश अपवाह 3/4 अपवाह बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है और 1/4 अरब सागर में गिरता है, और अरावली पर्वत इन अपवाह प्रदेशों के बीच में उत्तम जल विभाजक का कार्य करता है। उत्तरी भारत में हम यदि देखें तो ये जल विभाजक इन दोनों का हिमालय के उत्तर से प्रारंभ होकर के कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील से निकलता हुआ ये अरावली पर्वतमाला के सारे जल विभाजक का कार्य करता है, जो शिमला में दिल्ली के आसपास, शिमला से लेकर के दिल्ली तक अपवाह कैलाश पर्वत से निकल करके कामेत पर्वत शिमला के पूर्वी भागों से अरावली के पर्वतों से बीचों बीच उदयपुर तक आता है, और दक्षिण में इंदौर के निकट यह जल विभाजक नर्मदा की घाटी में उत्तर पूर्व से मुड़ करके मैकाल पर्वत पे इस प्रकार के मुड़ करके मैकाल पर्वत से महादेव की पहाड़ियों से यह दक्षिण की ओर घूम जाता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है मानचित्र में कि इसके साथ ही काली सिंध, चंबल, बनास और गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, घाघरा, राप्ती, सप्तकोशी, ये सारा जल जो है हम देख पा रहे हैं कि भारत के पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। ये आप सारा जल देखेंगे, ये दक्षिण से उत्तर की ओर नदियों का प्रवाह और पूर्व की ओर जा रहा है, और पश्चिम की ओर ये जो जल विभाजक है राजस्थान में भी इसकी सहायक नदियाँ जो कि अरावली के पश्चिम में निकलने वाली नदियाँ हैं, वो या तो इंटरलॉक्ड हैं, इनलैंड वाटर चैनल्स हैं, या फिर पंजाब की निकलने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियों का प्रवाह क्रम है। इसी जल विभाजक को दक्षिण में यदि हम समझें तो इस जल विभाजक के द्वारा यह जल विभाजक पूरे दक्षिण में, आप ये डैश डैश की रेखा से और समझेंगे, स्पष्ट है, मैं इस पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, कि नर्मदा और ताप्ती रिवर्स के सहारे ये मुड़ करके दक्षिण में मैकाल और महादेव की पहाड़ियों के दक्षिणी भाग से मुड़ करके पश्चिम में अजंता की पहाड़ियों से होता हुआ दक्षिणी पश्चिमी घाट के सहारे यह दक्षिण की ओर समानांतर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इस प्रकार से यह जल विभाजक, जैसा कि हमने पूर्ववर्ती मैप में देखा था, इस मानचित्र में और भी स्पष्ट है कि भारत की समस्त नदियों का जल विभाजन का कार्य करता है। और ये नदियाँ जो हमें दिखाई दे रही हैं उत्तर में दक्कन प्लेटो के साथ में कार्डमम हिल, नीलगिरी हिल्स, और ये जो नदियों का प्रवाह क्रम है, ये प्रवाह क्रम हम देख पा रहे हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी और इन नदियों के रूप में ये विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम इसे देखें तो नर्मदा और ताप्ती रिवर्स जो हैं, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं, तो भारत के इस जल विभाजक के द्वारा नदियों का प्रवाह क्रम पूर्ण रूप से डिवाइडेड है, विभाजित है, जो कि उत्तर से लेकर के भारत में संपूर्ण दक्षिण तक इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय प्रवाह क्रम को इस जल विभाजक ने विभाजित किया है।